हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, प्रगलन से क्या अभिप्राय है। तो बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि प्रगलन से क्या अभिप्राय है। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि प्रगलन क्या है, एक धातु कर्म का बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है बच्चों ये प्रगलन, जिसमें क्या होता है बच्चों, हम धातु ऑक्साइड होता है, धातु ऑक्साइड से हम धातु प्राप्त करते हैं। तो ये बच्चों क्या होता है, यहाँ पर अपचयन होता है। तो स्मेल्टिंग यानी कि प्रगलन अपने अयस्क से धातु का उत्पादन करने के लिए बच्चों यहाँ पर एक धातु कर्म का रूप है, स्वरूप है या प्रक्रिया है। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, यहाँ पर प्रगलन अपने अयस्क से धातु का उत्पादन करने के लिए निकालने वाली धातु कर्म की एक प्रक्रिया है। धातु कर्म की या धातु कर्म का एक रूप है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, प्रगलन में हम इसमें धातु के अयस्क को गलाने के लिए इसमें कुछ पदार्थों का मिश्रण बनाते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको भर्जित या निस्तापित अयस्क को बच्चों यहाँ पर अपचायक या फ्यूल या जिसे हम ईंधन भी बोलते हैं उसके साथ गालक मिलाकर करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो गलाने में अयस्क को विघटित करने के लिए यहाँ पर बच्चों गर्म हवा भी दी जाती है और रासायनिक कारकों का भी उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अयस्कों को अपचेत तथा गलाने के लिए यहाँ पर बच्चों हम अपचेत तथा गलाने के लिए यहाँ पर गर्मी तथा गर्म हवा तथा गर्मी या फिर हम बच्चों बोल सकते हैं गर्म हवा तथा यहाँ पर बच्चों कुछ रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं। रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर कुछ रासायनिक पदार्थ में बच्चों हम यहाँ पर ईंधन लेते हैं। ईंधन और बच्चों हम ईंधन के साथ में यहाँ पर मिलाते हैं गालक, जिसे हम फ्लक्स भी बोलते हैं। और बच्चों यहाँ पर हमारा भर्जित या निस्तापित अयस्क। तो बच्चों हम इस मिश्रण को किसी भी भट्टी में या प्रगलन में इसका उपयोग करते हैं। तो प्रगलन में बच्चों हम यहाँ पर भट्टियों का इस्तेमाल करते हैं और उसमें ये एक मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो जैसे हम इस मिश्रण को भट्टी में डालते हैं बच्चों, भट्टी में बच्चों यहाँ पर अपचयन होता है अयस्क का, और अपचयन के बाद बच्चों क्या होता है, अशुद्धि होती है वो निष्कासित कर दी जाती है। अशुद्धि निष्कासित हो जाती है और बच्चों हमें क्या प्राप्त होता है, धातु प्राप्त होता है, पिघली हुई धातु प्राप्त होती है। तो बच्चों हम यहाँ पर इसको चित्र की सहायता से समझें। तो जैसा कि बात करें यहाँ पर ये हमारी Fe के लिए अगर हम बात करें आयरन के लिए, तो उसमें हम बच्चों वात्या भट्टी का इस्तेमाल करते हैं। और वात्या भट्टी में हम बच्चों क्या करते हैं, ये हमारी भट्टी होती है, ये भट्टी। और बच्चों यहाँ से हम गर्म हवा के झोंके देते हैं इस भट्टी में, नीचे की तरफ से गर्म हवा के झोंके देते हैं। और ये यहाँ बच्चों हमें यहाँ पर तली में क्या मिलता है, धातु और धातु मल। यहाँ बच्चों धातु मल प्राप्त होता है और नीचे पिघली धातु प्राप्त होती है। और बच्चों हम यहाँ पर इसको इस पाइप की मदद से पात्र में इकट्ठा कर लेते हैं और ये धातु मल को भी इस तरफ से यहाँ से इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस साइड धातु मल आता है, इस साइड पिघली हुई धातु आती है। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक
एक और पाइप होता है जहाँ से ये गर्म, यहाँ से निष्कासित गैस, जैसे कि मान लो यहाँ पर गैस से निष्कासित होती है और बच्चों यहाँ से हम हमारा अयस्क डालते हैं, अयस्क और गालक का मिश्रण ऊपर से डालते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ से हमारा मिश्रण आता है जिसके अंदर क्या क्या मिला होता है बच्चों, भर्जित या निस्तापित अयस्क मिला होता है, साथ में उसमें बच्चों अपचायक के रूप में ईंधन मिला होता है और साथ में उसमें बच्चों गालक मिला होता है। तो यहाँ से बच्चों हम हमारा मिश्रण डालते हैं, इस मिश्रण को क्या बोलते हैं हम बच्चों, चार्ज बोलते हैं, चार्ज। और बच्चों इस चार्ज के अंदर क्या क्या होता है, भर्जित तथा निस्तापित अयस्क, भर्जित तथा निस्तापित अयस्क होता है बच्चों। प्लस इसमें बच्चों क्या होता है, अपचायक या ईंधन के रूप में हम अपचायक का उपयोग करते हैं, अपचायक। और सामान्यतः अपचायक में बच्चों अगर हम Fe के अपचायक की बात करें, Fe2O3 की, तो बच्चों हम यहाँ पर कार्बन का उपयोग करते हैं जिसे हम कोक भी बोलते हैं। और भर्जित और निस्तापित अयस्क में मान लीजिए बच्चों हम Fe2O3 इसको लेते हैं। और बच्चों हम यहाँ पर गालक मिलाते हैं। गालक क्या होता है बच्चों, अशुद्धियों के साथ मिलकर धातुमल का निर्माण करता है और ये धातुमल का बच्चों यहाँ पर क्या होता है, गलनांक बिंदु कम हो जाता है, जिसके कारण कम ताप पर ही हमें पिघली हुई धातु प्राप्त हो जाती है। गालक के रूप में मुख्य आयरन की बात करें, यहाँ पर Fe की बात करें तो हम बच्चों यहाँ पर CaCO3 का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर बच्चों गर्म हवा यहाँ से भेजी जाती है, गर्म हवा और बच्चों गर्म हवा यहाँ से भेजी जाती है दोनों तरफ से, और गर्म हवा नीचे से ऊपर की ओर जाती है। और ये बच्चों यहाँ से जो निष्कर्षित गैसें होती है, जो निष्कर्षित गैसें निकल जाती है, निष्कर्षित गैसों में बच्चों मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2 होती है। और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, हमारा धातुमल इकट्ठा हो जाता है और यहाँ धातु। तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर अशुद्धि के रूप में, इम्प्योरिटी के रूप में बच्चों, जिसे हम अधात्री भी बोलते हैं, गैंग या अधात्री, तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, गालक प्लस बच्चों यहाँ पर इम्प्योरिटी या अधात्री बोलते हैं हम इसको, अधात्री, जिसे गैंग भी बोलते हैं, गैंग, स्लेग कुछ भी बोल सकते हैं। अब तो यहाँ पर बच्चों क्या बनता है, स्लेग बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, धातुमल बोलते हैं, धातुमल। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ये अधात्री होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु उच्च होता है, गलनांक बिंदु या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। पर जैसे हम इसमें गालक मिलाते हैं तो गालक मिलाने के कारण क्या होता है बच्चों, ये जो धातुमल मिलता है, इस धातुमल का गलनांक बिंदु या मेल्टिंग पॉइंट बच्चों क्या होता है, कम हो जाता है। इसके कारण हमें बच्चों यहाँ पर क्या देनी चाहिए, तो हमारे कम ताप में काम हो जाता है, कम ताप में यहाँ पर काम हो जाता है। अगर बच्चों हम यहाँ पर उच्च ताप देते हैं तो उच्च ताप में कुछ हानियां भी होती है। उच्च ताप हम क्यों नहीं दे सकते बच्चों, उच्च ताप में कुछ हानियां होती है, धातु वाष्प के रूप में हानित हो जाती है, वाष्पित हो जाती है, एक ये हानि हो जाती है। और साथ ही उच्च ताप बच्चों क्या है, खर्चीला होता है, इसलिए हमें यहाँ पर गालक का उपयोग करना रहता है, यहाँ पर खर्चीला होता है। अब खर्चीला होता है तो उसके लिए इतना अमाउंट होगा नहीं, तो ये ऊष्मागति की रूप से खर्चीला भी हो जाता है। तो हम गालक मिलाने के कारण क्या होता है, हमारा निम्न ताप में ही काम हो जाता है, निम्न ताप में ही काम हो जाता है। तो इससे क्या धातुमल का निर्माण होता है, धातुमल निर्मित होती है। उदाहरण के रूप में हम देखें, उदाहरण तो मान लीजिए बच्चों यहाँ पर कैसे ही अम्लीय अशुद्धि के रूप में क्या उपस्थित है, जैसे SiO2 उपस्थित है, ये क्या है, अम्लीय अशुद्धि है। SiO2 अगर अम्लीय अशुद्धि उसमें उपस्थित है तो बच्चों हम यहाँ पर क्षारीय गालक का उपयोग करते हैं। जैसे कि बात करें यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड की, तो बच्चों क्या एक गालक होता है, क्षारीय गालक, और ये अम्लीय अशुद्धि। तो बच्चों हम इसका उपयोग करके यहाँ पर धातुमल का निर्माण करते हैं। और धातुमल के कई उपयोग होते हैं बच्चों, SiO3 लिक्विड या तरल। तो बच्चों हम धातुमल के कार्यों की बात करें तो धातुमल के कुछ लक्षण भी होते हैं, जैसे इनका घनत्व कम हो जाता है, इसके कारण ये धातु और धातुमल अलग अलग हो जाते हैं और ये आपस में अघुलनशील भी होते हैं। तो धातुमल का एक ये फायदा भी होता है कि धातुमल धातु में अघुलनशील होता है। और बच्चों इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु कम हो जाता है। अब धातुमल का अन्य उपयोग क्या होता है बच्चों, ये सड़क निर्माण में काम आ जाता है, सड़क निर्माण में या अन्य भी इसके कार्य। तो बच्चों यहाँ पर नीचे गर्म हवा के झोंके जाते हैं, तो ऊपर की साइड बच्चों यहाँ पर कम तापमान होता है। ऊपर की साइड मान लीजिए यहाँ पर तापमान कितना होता है,
1070 केल्विन। फिर से नीचे नीचे जाते हैं तो बच्चों तापमान बढ़ता हुआ जाता है, और बच्चों और नीचे जाते हैं तो 1570 केल्विन तक हो जाता है, और नीचे जाते हैं बच्चों तो यहाँ 2170 तक केल्विन तक हो जाता है। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ पर तापमान नीचे से ऊपर घटता है और ऊपर से नीचे बढ़ता है। गर्म हवा के झोंके बच्चों नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए आयरन के या फिर Fe के AsK की बात करें तो यहाँ पर Fe2O3 होता है। Fe2O3 AsK के बारे में बात करें यहाँ पर Fe2O3, तो बच्चों अपचायक के रूप में यहाँ पर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो इसका अपचयन कर देता है। किसमें बच्चों, ये कर देता है Fe3O4 में। अब बच्चों यहाँ पर फिर से अपचायक के रूप में CO कार्य करता है, इसका अपचयन कर देता है FeO में, और पुनः यहाँ पर CO अभिक्रिया करके बच्चों Fe प्लस CO2 हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से बच्चों अपचयन की क्रिया चलती है। तो बच्चों कार्बन भी यहाँ अपचायक की तरह कार्य करता है, परंतु उच्च ताप पर बच्चों उच्च ताप पर कार्बन मोनोऑक्साइड से अच्छा अपचायक है, अच्छा अपचायक होता है। तो बच्चों हमने कहाँ से देखा कि कार्बन अच्छा अपचायक है, यह बच्चों हमने एलिंगम आरेख से देखा, एलिंगम आरेख के अनुसार। तो बच्चों यहाँ पर नीचे की तरफ देखा जाए, जैसे जैसे हम भट्टी में नीचे बढ़ते हैं तो वहां पर तापमान बढ़ता जाता है, तो वहां अपचायक के रूप में कार्बन कार्य करता है और Fe प्लस हमें CO2 प्राप्त होता है। तो बच्चों प्रगलन की बात करें तो प्रगलन से क्या अभिप्राय होता है बच्चों, ये धातु अयस्कों के अपचयन में काम आता है। बच्चों हमने यहाँ पर पूरी तरह से अच्छी तरीके से प्रगलन को समझा, और बच्चों हमने यहाँ पर आयरन यानी लोहे के उदाहरण से भी इसे अच्छे से समझा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।